तो वहीं हरियाणा में कोरोना को लेकर सरकार लगातार ठोस और अच्छे कदम उठा रही है ताकि कोरोना से को हराया जा सके। प्रदेश में कोरोना के केस घटे हैं तो वहीं मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि सरकार कोरोना को लेकर के क्या कदम उठा रही है और आगे क्या उठाने वाली है। तो आखिरकार कैसे कोरोना हारेगा, हरियाणा जीतेगा, इसी उद्देश्य के साथ में सरकार कई अहम कदम उठा रही है। प्रदेश में नए केस में इसके तहत कमी आ रही है। हरियाणा में मृत्यु दर घटकर के 0.90% रह गई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 83% से ज्यादा की और 6 जिलों की अगर हम बात करें, नए केस आने से ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाकर के 55,438 की गई है। रोजाना 49,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। 95% टेस्ट RT-PCR से किए जा रहे हैं। कोरोना की जांच के लिए 19 सरकारी और 18 प्राइवेट टेस्टिंग लैब अभी मौजूद हैं। सरकार की कोशिश है कि इनको भी और ज्यादा बढ़ाया जा सके ताकि जल्दी इस बात का पता लगाया जा सके कि किसको कोरोना का संक्रमण है, किसको नहीं। प्रदेश में रिकवरी रेट 83% से इस वक्त ज्यादा है। आज से प्रारंभ हुआ है। तो अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाकर के अब लगातार बढ़ रही है। 55,000 से ज्यादा कर दी गई है। प्रदेश में नए केस में कमी आ रही है और सरकार लगातार इस बात की कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सके, संक्रमण को कम से कम किया जा सके, इसे खत्म किया जा सके। और ये सब तभी हो पाएगा जब आम जनता भी जागरूक हो। सरकार के अपने प्रयास है, अपनी कोशिशें हैं, लेकिन आम लोग इसे लेकर के जागरूक होने बेहद जरूरी है। इसलिए हम आपको बता दें कि आप जागरूक रहें, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतें, क्योंकि कोशिश सरकार की यही है कि संक्रमण को कैसे खत्म किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि आप अनावश्यक तौर पर घरों से बाहर नहीं निकलें। अगर बेहद जरूरी हो, घर से बाहर निकलना हो, तो मुंह पर मास्क लगा करके निकलें। यह भी ध्यान दें कि मास्क सही तरीके से लगा हुआ हो। सुरक्षित रहने के लिए जरूरी है कि आप 2 गज की दूरी का पालन करें, साथ ही साथ मुंह पर मास्क लगा रखा हो, मास्क पूरी तरह से नाक और मुंह को कवर कर रहा हो। हरियाणा में मृत्यु दर की बात करें तो यह घटकर के 0.09% रह गई है। रोजाना 49,000 से ज्यादा टेस्ट इस वक्त किए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि टेस्टिंग को भी लगातार बढ़ाया जा सके, इसे और ज्यादा बढ़ाया जा सके ताकि त्वरित गति से पता लगाया जा सके कि किसको संक्रमण है, किसको नहीं। किसी में भी सिम्टम्स नजर आने पर उसका तुरंत टेस्ट किया जा सके। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि वो आगे वाहक नहीं बने संक्रमण का, किसी और को कोरोना का संक्रमण नहीं फैलाए। और चूंकि ये जो लहर है वो वाकई खतरनाक है, सरकार की ओर से लगातार कोशिशें इसे लेकर के जारी हैं, लेकिन आम लोगों से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि आम लोग जागरूक रहें, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतें। और जिस तरीके से सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाया गया, लोगों को जागरूक किया गया, इसके बावजूद भी कुछ लोग सड़कों पर निकलते हुए नजर आते हैं, वो बेहद गंभीर है। ऐसा नहीं करें। रोजाना 49,000 से ज्यादा इस वक्त टेस्ट किए जा रहे हैं। इन टेस्ट को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश सरकार की है। इसमें अभी 95% जो टेस्ट है वो RT-PCR से किए जा रहे हैं। तो जल्द ही PGI रोहतक में 1000 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध होंगे। सरकार की कोशिश है ताकि आम जनता को राहत मिल सके। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण की सुविधा भी मुहैया करवाई गई है। 1 मई से जो 45 साल से कम उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अपील की जा रही है कि लोग खुद चल करके स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और अपना वैक्सीनेशन करवाएं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसे लेकर के सरकार लगातार कोशिशों में जुटी हुई है कि कैसे इस महामारी पर पार पाया जा सके, इससे इस आपदा की घड़ी में, विपदा की घड़ी में लोगों की जान को बचाया जा सके। 6 जिलों में नए केस आने से ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। तो ये अच्छी स्थितियां हैं कि जो नए केसेस आ रहे हैं उनसे ज्यादा मरीज ठीक होकर के अपने घरों को जा रहे हैं। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सब लोग इसको लेकर के जागरूक होंगे और जो सरकार एहतियात बरतने के लिए कह रही है उनका पालन करेंगे। रोजाना 49,000 से ज्यादा टेस्ट इस वक्त किए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि इनको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। 95% जो टेस्ट है अभी वो RT-PCR से किए जा रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आप जागरूक रहे तो कोरोना एक दिन हारेगा, हरियाणा जीतेगा। सरकार की कोशिश भी यही है कि आम लोगों के जीवन को बचाया जा सके। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के सैंपल के लिए 67 टीम बनाई गई है। आपको बता दें कि 70% मरीजों से दिन में एक बार
फोन पर बात की जा रही है कि उनके हालचाल कैसे हैं, उन्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं बढ़ रही है। तमाम चीजें रोजाना 49,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि अब मृत्यु दर में कमी देखने को मिली है। साथ ही साथ होम आइसोलेशन मरीजों को मेडिकल किट होम डिलीवरी की जा रही है ताकि जो घर पर इलाज ले रहे हैं उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। 22 जिलों में 526 कोविड सेंटर शुरू किए गए हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन कोटा 156 मीट्रिक टन से बढ़ाकर के 162 मीट्रिक टन किया गया है ताकि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान नहीं जाए। मेडिकल कॉलेजों में 1200 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की जा रही है ताकि मरीजों को ऑक्सीजन आसानी से मुहैया हो पाए। 70% मरीजों से दिन में एक बार फोन पर स्वास्थ्य महकमे की ओर से बातचीत की जा रही है, उनके हालचाल लिए जा रहे हैं। होम आइसोलेशन की अगर हम बात करें तो होम आइसोलेशन मरीजों को मेडिकल किट होम डिलीवरी भेजे जा रहे हैं ताकि घर पर ही उन्हें किसी तरह की दिक्कत हो तो उससे निपटा जा सके। अस्पतालों तक ऐसे मरीज नहीं पहुंचे जिससे संक्रमण और ज्यादा नहीं फैले। पीजीआई रोहतक में भी 1000 बेड का अस्पताल जल्द शुरू किया जाएगा। प्रदेश के सभी अस्पतालों में टीकाकरण की सुविधा दी जा रही है। सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण पूरी तरह से मुफ्त है। 1 मई से 18 साल से 44 साल तक के लोगों को मुफ्त टीका लगेगा। इसे लेकर के भी राज्य सरकार ने अपनी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। अब तक प्रदेश में 35,81,285 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। अब तक प्रदेश में ये टीकाकरण हो गया है, लेकिन अब 18 साल से लेकर के जो 44 साल तक के लोग हैं उनका टीकाकरण करना एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं की है। प्रदेश में 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू सख्ती से लागू किया गया है, लेकिन लोगों से लगातार अपील है कि वे घर से इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान अनावश्यक तौर पर बाहर नहीं निकलें, कोरोना का संक्रमण फैलाए नहीं। आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके बाकी जो सभी सेवाएं हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है। राज्य में शाम को भीड़ भाड़ वाले सभी बाजार बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दाह संस्कार पर 20 लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति दी गई है, इससे ज्यादा इकट्ठा नहीं हो।